नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। निकाय चुनाव के पहले चरण में मतदान संपन्न हो चुका है। पहले चरण में 44 जिलों के 133 नगरीय निकायों में मतदान हुआ। 11 नगर निगमों में महापौर के लिए वोट डाले गए। आज 13,148 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई। 3,296 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर छिटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। आज के मतदान के लिए 79,000 कर्मचारियों अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई और सुरक्षा में 27,000 पुलिस बल तैनात किया गया। 1994 से लेकर अब तक यानी बीते करीब 28 सालों में ये पहली बार है जब मानसून सीजन में निकाय चुनाव हो रहे हैं। आमतौर पर निकाय चुनाव नवंबर या दिसंबर में हुआ करते थे। हालांकि बारिश के बावजूद मतदाता में वोटर्स ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। मतदाता में उत्साह दिखा। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी गई। पिछला निकाय चुनाव 2014 नवंबर में हुआ था, लेकिन कोरोना की वजह से 5 साल में निकाय चुनाव नहीं कराए जा सके। आरक्षण से लेकर तमाम मुद्दों के बीच आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जुलाई में चुनाव कराने का ऐलान किया गया। 1994 से अब तक निकाय चुनाव की बात करें तो नवंबर 1994 में हुए निकाय चुनावों में 77.40% वोटिंग हुई थी। दिसंबर 1999 में 60.47%, नवंबर 2004 में 91.98% यानी बम्पर वोटिंग देखने को मिली। वहीं दिसंबर 2009 में 79.75% और नवंबर 2014 में 68.54% मतदान हुआ। अगले साल सूबे में विधानसभा का चुनाव भी है। ऐसे में इन निकाय चुनाव को काफी अहम माना जा रहा है। नगर सरकार चुन रहा है मध्य प्रदेश। पहले चरण में 11 निगमों के लिए वोटिंग। इनमें राजधानी भोपाल समेत इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर शामिल। सियासी दलों का प्रचार दावे वादे कितना असर कर पाएगा? क्या वो जनता के इरादे में तब्दील हो पाए? ग्वालियर में मौसम ने भी लिया वोटर का इम्तिहान। पोलिंग बूथ लबालब, ईवीएम मशीन तक पहुंचा पानी। बैतूल में विधायक और पुलिस के बीच तनातनी। वोटिंग के दौरान कांग्रेस विधायक नील डागा ने पुलिस पर पार्टी विशेष के लिए काम करने का आरोप लगाया। सीहोर में तो तस्वीर और भी दिलचस्प। चुनाव में यूपी प्रत्याशियों का मुकाबला, लेकिन सीहोर में कांग्रेस और निर्दलीय समर्थक आपस में भिड़ गए। दमोह में पोलिंग बूथ पर ही पथराव हो गया। सतना में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार भिड़ गए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आधे घंटे से देख रहा हूँ नाटक। इधर कोई नहीं बोलेगा किसी के, आप बाहर हो जाए। बाहर नहीं है, चलो पैसा फालतू बात नहीं। हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। हम मैनेज करने के लिए खड़े हैं, हमारी बातों से ही मैनेज होगा, है ना? लेकिन वोटिंग में अलग अलग ढंग के व्यवधान से अलग लोकतंत्र के अपने सबसे बड़े अधिकार को लेकर सजग तस्वीरें भी सामने आईं। गुना, भोपाल, दमोह और जबलपुर की तस्वीरें देखिए। शुभ शगुन से पहले तैयारी, सही मुहूर्त में वोट डालने की। तो ये जो सजग वोटर हैं, इन्हीं के बूते हैं सियासत में जीत के दावे। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम शिवराज ने कहा कि बीजेपी का अर्थ है ही विकास और जनता का कल्याण। जहां तक राष्ट्र का सवाल है, देश को सबसे ऊपर रखते हुए देश का मान, सम्मान और गौरव और शान मोदी जी ने बढ़ाई है पूरी दुनिया में। और मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु होगा। कानून और व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाइयां की है। कमलनाथ जी हमेशा यही कहते रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। हमेशा पैसा नहीं है, इसी का रोना रोया जाता था। हम कहते हैं हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। शहरों का सुनियोजित विकास हम करेंगे। उसका पूरा रोड मैप हमने अपने संकल्प पत्र में प्रस्तुत किया है। मेरे शहरी विकास में शहर के दिल में गरीब की जगह होगी। कांग्रेस ने तो महापाप किया।
कांग्रेस ने संबल योजना बंद कर दी थी, 2018 में मैंने बनाई थी। शहर का विकास ऐसे होगा कि आने वाले समय में भी काम के लिए गरीब आए तो उसको रहने की जगह मिल जाए। मैं रहने की जमीन का मालिक हर गरीब को बनाऊंगा। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने फिर दोहराया कि कल के बाद परसों भी आएगा। आरोप लगाया कि निकाय चुनाव में पैसा पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है। बीजेपी के पास पुलिस, पैसा और प्रशासन, और हम तो एक एक अपने उम्मीदवार से रिपोर्ट मंगा रहे हैं ताकि ये हमारे पास रिकॉर्ड में दर्ज रहे कि कौन से अधिकारी पंचायत लेवल से लेके ऊपर तक जिन्होंने पक्षपात किया, प्रजातंत्र को दबाया और बीजेपी का बिल्ला लेके अपनी जेब में घूमते रहे। अपने निर्धारित समय से देरी से हुए निकाय चुनाव, लिहाजा वो उत्साह तो है ही, लेकिन 2023 के फाइनल से पहले राजनीतिक दलों के लिए ये प्री बोर्ड परीक्षा की तरह है, जिसके नंबर मुख्य परीक्षा में भले ना जुड़ें, लेकिन राजनीतिक दलों की मार्किंग तो हो ही जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो कुल मिलाकर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शांतिपूर्ण रही। कुछ जगहों पर जरूर गड़बड़ी की खबरें सामने आई। इंदौर में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट भी हुई। इस घटना में 12 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। वहीं इंदौर में ही एक नेता के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से बहस कर ली। उधर दमोह में फुटेरा वार्ड के पटेरिया स्कूल में पथराव हो गया। पथराव की वजह से कई मतदाता जख्मी भी हो गए, जबकि सीहोर में मतदान केंद्र के बाहर चाकूबाजी की वारदात हुई। निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों ने चाकू मार दिया। तनाव को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने परिवार के साथ वोट डाला। मतदान के बाद सिंधिया ने कहा कि बीजेपी को जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। प्रजातंत्र में जो नगर निगम और निकाय के चुनाव का पहला चरण मध्य प्रदेश में संपन्न होने जा रहा है, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि हमारी प्रत्याशियां दोनों, सुमन शर्मा जी, हमारे सारे वार्ड के पार्षद प्रत्याशी, खास करके इस वार्ड के अपर्णा पाटिल जी, पूर्ण बहुमत के साथ ग्वालियर में महापौर के लिए भी और पार्षदों की संख्या में भी पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। कमलनाथ के बयान पर सीएम शिवराज ने पलटवार किया। सीएम शिवराज ने कहा कि कमलनाथ को हार का डर सता रहा है, इसलिए वो इसका ठीकरा पुलिस प्रशासन पर फोड़ना चाहते हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि पुलिस प्रशासन का अपमान कमलनाथ जी को महंगा पड़ेगा। तब भी पुलिस प्रशासन, बीजेपी के पास पुलिस, पैसा और प्रशासन, और हम तो एक एक अपने उम्मीदवार से रिपोर्ट मंगा रहे हैं ताकि ये हमारे पास रिकॉर्ड में दर्ज रहे कि कौन से अधिकारी पंचायत लेवल से लेके ऊपर तक जिन्होंने पक्षपात किया, प्रजातंत्र को दबाया और बीजेपी का बिल्ला लेके अपनी जेब में घूमते रहे। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तब भी अधिकारी कर्मचारियों को धमकाते थे और अपमान करते थे, और आज जब मुख्यमंत्री नहीं हैं तब भी पुलिस प्रशासन, अधिकारी और कर्मचारियों को धमका रहे हैं। वो समझ गए हैं कि कांग्रेस बुरी तरह हार रही है। अब हार का ठीकरा किसी न किसी के सर पर फोड़ना है, इसलिए पुलिस और प्रशासन के सिर पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। हमारा प्रशासन निष्पक्ष है, निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। ये कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस और प्रशासन का भी अपमान आपको महंगा पड़ेगा कमलनाथ जी। रतलाम में निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निगम चुनाव के संकल्प पत्र का विमोचन किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पहले कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और फिर शहर के विकास का रोडमैप बताया। इस दौरान वीडी शर्मा ने प्रदेश के 16 नगर निगमों पर जीत दर्ज करने का दावा किया। उन्होंने उदयपुर और अमरावती जैसी घटनाओं को लेकर इशारों में कांग्रेस को घेरा।
वहीं कटनी में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया और लोगों से कांग्रेस को वोट करने की अपील की। यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसके जरिए प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। सिवनी के छपारा जनपद पंचायत की लुड़की ग्राम पंचायत में पति पत्नी चुनावी मैदान में आमने सामने आ गए। बहरहाल अब पत्नी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है और अपने पति को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। दरअसल नाम वापसी के सिवाय किसी कारणवश पति अपनी पत्नी का नामांकन फॉर्म वापस नहीं ले सका था, जिसके चलते ये हालात सामने आए थे। सरपंच प्रत्याशी पति सुमेर चंद उइके और उनकी पत्नी नंदनी उइके ने को आशंका थी कि उन दोनों में से किसी का एक का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए दोनों ने नामांकन फॉर्म जमा कर दिया था। जबलपुर निकाय चुनाव में कांग्रेस के फर्जी संकल्प पत्र के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस के इस फर्जी संकल्प पत्र को महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद ने सही मानकर कांग्रेस की मुखालफत शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम समाज को लेकर जो वादे किए गए हैं वो उसे पूरा नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने इस फर्जी संकल्प पत्र के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया है। वहीं इस मामले में महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद के कूदने पर कांग्रेस ने उन पर निशाना साधा और व्हाट्सएप चैटिंग के जरिए पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने कहा है कि उनसे ऐसी उम्मीद उनको नहीं थी। वहीं सांसद विवेक तनखा ने कहा है कि ये सब झूठा तमाशा क्यों कर रहे हैं आप एक सरकारी पद पर भी हैं और ये सब हम याद रखेंगे। विवेक तनखा ने इस व्हाट्सएप चैटिंग को महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद ने धमकी मान लिया। फिल्म काली के विवादित पोस्टर पर गृहमंत्री उत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हिंदू देवी देवताओं को सोची समझी साजिश के तहत टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में फिल्म काली को लेकर निर्माता निर्देशकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा पर भी एफआईआर हुई है। अगले 24 घंटे में कुछ और एफआईआर दर्ज होंगी। वहीं न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उत्तम मिश्रा ने कहा कि धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों को छोड़ेंगे नहीं। बात को लेकर प्रदेश में सरकार एक्शन में है और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके का विवाद ये सामने आया है उसके बाद लगातार कार्रवाई हो रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आगे नहीं तो हम कार्रवाई भी नहीं करें, वो हमारी आस्थाओं पर कुठाराघात करें, हमारी भावनाओं पर घात प्रतिघात करें, हमारे देवताओं को अपमानित करने की कोशिश करें और हम कानूनी कार्रवाई भी नहीं। ये कहाँ लिखा है? ये ऐसा नहीं है कि अभी है, ये लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। जो लूडो आपने देखी होगी, भगवान शंकर का जो अपमान किया था, कभी बारूद में लक्ष्मी बम बना देते थे, कभी वो पीके पिक्चर आ गई थी, सूटेबल बॉय आ गई, तांडव आ गई, काली पे अब कर दिया है। डाबर का वो समलैंगिक वाला आपको ध्यान में रहा होगा, एक जो आई थी सब्यसाची। ये एक लगातार हमारे ही देवताओं को क्यों, हमारे ही धर्म को क्यों? सिर्फ इसलिए ये दूसरे धर्म पे बोल नहीं सकते क्योंकि इन्होंने माना है कि अगर देश को खंडित करना है तो इनकी भावनाओं को खंडित करो, इनके देवताओं को छोटा दिखाओ, देवताओं को अपमानित करो। उसी कड़ी का एक ये हिस्सा है टुकड़े टुकड़े गैंग का। महुआ मोइत्रा पे भी एफआईआर? बिल्कुल, महुआ जी हो या कोई और भी हो, जो भी हमारी भावनाओं को आहत करेगा उन पर कार्रवाई। कुछ और भी एफआईआर दर्ज? 24 घंटे का मैंने समय दिया है, 24 घंटे पूरे होते हैं, अगली कार्रवाई होगी। तो मां काली के विवाद को लेकर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और कई एफआईआर दर्ज की गई हैं और प्रदेश के गृहमंत्री का कहना है कि अगले 24 घंटों के अंदर कुछ और एफआईआर दर्ज की जा सकती हैं। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। तो राजधानी भोपाल में फिल्म काली को लेकर डायरेक्टर पर एफआईआर दर्ज हुई है। लीना मणिमेकलाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। गृहमंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा के निर्देश पर केस दर्ज हुआ है। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केशवानी ने क्राइम ब्रांच थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। धारा 295 के तहत दर्ज हुई एफआईआर। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर क्राइम ब्रांच थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है।
खबर खरगोन से, जहां कांग्रेस विधायक डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने करही नगर परिषद के सीएमओ चुन्नीलाल जुनवाला को जमकर फटकार लगाई। दरअसल मतदान केंद्र के बाहर रखी गुमटी को हटाने को लेकर बहसबाजी के दौरान साधो भड़क गईं और इस दौरान विधायक विजय लक्ष्मी साधो ने सीएमओ पर बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने के गंभीर आरोप लगाए।